ने भी विराजमान विधायकगण को प्रणाम करते हुए, आप सभी को राम राम करते हुए, युवा साथियों, माता बहनों और पिता तुल्य बुजुर्गों को राम करते हुए कुछ बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूं। पहला विषय यह है कि सलूमर विधानसभा तो यही, भारतीय जनता पार्टी का आप जिनको चुनने जा रहे हैं उनका संकल्प है, हम सभी का संकल्प है कि सब जिला बना रहेगा। आप सभी जोरदार तालियां बजाएं। यह आवाज माननीय मुख्यमंत्री मंत्री महोदय बैठे हैं, आपसे विकास के लिए, क्षेत्र के लिए सलूमर जिला बना। पिछले दिन बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी कहानियां सुनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो सबका साथ सबका विकास प्रयास वाला जो अभियान है वो तेजी से चल रहा है। कहानी रूप में अभी यदि कहें, एक सपना आया और में जैसे वो शोले पिक्चर में वो कहता ना, गब्बर सिंह कहता है कि शाहबाग कितने आदमी थे, तो मुझे भी सपने में गब्बर सिंह आया और उसने कहा कि सलूमर आदमी चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा गब्बर सिंह जी दो ही लड़ रहे हैं मुख्य रूप से, एक हाथ वाले हैं और एक गेड़िया वाले हैं। तो उन्होंने कहा इसके पास क्या है, तो ये मैंने कहा गब्बर सिंह जी महाराज, हाथ वाले तो वो हैं जिन्होंने हिंदुओं को एक तरफ रखकर तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। जब जब भी हिंदुओं के सम्मान की बात आती है, प्रभु श्री राम की बात आती है, वो कहते हैं प्रभु श्री राम तो हुए ही नहीं। तो गब्बर सिंह जी आप बताओ क्या करें। उन्होंने कहा ये तो बहुत गंभीर बात है। फिर क्या हुआ, प्रभु श्री नरेंद्र भाई मोदी जब आए, प्रभु श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर बना दिया है। 22 जनवरी को लोकार्पण हो गया, पूरी दुनिया देख रही है। 500 साल का एक नए सिरे से लिखा है। गब्बर सिंह महाराज बोले ये बात तो जोरदार कर दी, इसका पड़ रहा तो सलूमर में बहुत भारी है, भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता सलूमर में। फिर बोलते और क्या चल रहा है, दूसरा कौन है। लेकिन महाराज ये गेड़िया वाले आए हैं, तो गेड़िया वाले कौन है, ये कहां से आए। तो महाराज ये भी हुआ करते थे, आजकल बीएपी के रूप में आए। तो मैंने सपने में कहा बी का मतलब नहीं मानने वाले, ए का मतलब होता है आई को नहीं मानने वाले, और पी का मतलब होता है पत्नी को नहीं मानने वाले। यार ये क्या हुआ कि बाप को नहीं मानते हैं और पत्नी को नहीं मानते। क्योंकि महाराज इनका एक नेता जो डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद बन के गया है, उसके पिता का नाम है शंकर, उसके मां का नाम है पार्वती, पत्नी का नाम है गीता। वो तीनों को नहीं मानता और फिर बोलता है आदिवासी। ये तो बहुत गंभीर मामला है, मामला भारी हो। इसका मतलब सलूमर में भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता, और भारतीय जनता पार्टी 27,187 वोट से जीत रही है। ऐसा मेरे सपने में गब्बर सिंह जी बोल रहे हैं। 27,187, इससे ऊपर ही जाएगा आप सभी। मैं कहानी सुना रहा हूं, ये बीजेपी कौन है। मार्च 2019 झारखंड में एक घटना हुई, वहां के 300 पुलिस वालों को गांव वालों ने बंधक बना दिया। आप कहेंगे ऐसा क्या होगा, एसपी सहित पुलिस वालों को क्यों बनाया। उनका यह कहना है हमने गांव के बाहर एक भाटा गाड़ दिया है, पत्थल गड़ी कहते हैं इसको, और उस आंदोलन को चला रहा था एक प्रोफेसर यूसुफ पूर्ति, और वो ये कहता है कि गांव में ये भाटा गाड़ा है, गांव एक गणराज्य है, गांव के अंदर कोई आ नहीं सकता, ऐसा उन्होंने घोषणा कर रखी है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई भी आएगा तो पहले गांव वालों से पूछ के आएगा। ये पुलिस वाले बिना पूछे कैसे आ गए। ऐसा करके एक दिन तक एसपी सहित 300 पुलिस वालों को बंधक बना दिया। अब आप बताइए, इन्हीं का बीजेपी का एक विधायक थावरचंद मीणा मेवल में एक कार्यक्रम में जाता है और वहां ये कहता है बीजेपी वाले यदि गांव में आएंगे तो गांव में घुसने मत देना। भाइयों बहनों, आप सोचिए, ये झारखंड के यूसुफ पूर्ति से प्रेरित होकर इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गांव में क्यों नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता जब गांव में जाते हैं तो गरीबों के लिए मकान लेकर जाते हैं, गरीबों के लिए अन्न लेके जाते हैं, गांव में बिजली लेके जाते हैं, और घर घर नल पेयजल के लिए योजना लेकर जाते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर को एक योजना लॉन्च की है अपने पूरे क्षेत्र के विकास के लिए, जनजातीय अंचल के लिए। उस योजना का नाम है धरती आबा बिरसा मुंडा जनजातीय ग्राम उन्नत योजना। आप कल्पना कीजिए
80,000 करोड़ की योजना है और वो योजना ये कहती है कि गांव में कोई भी समस्या हो जो अभी तक बची हुई है, सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा संकल्प है अपने क्षेत्र के विकास के लिए। जब इतना बड़ा अभियान चल रहा है, इतनी बड़ी योजना है, तो बीजेपी वालों को क्या लगता है कि गांव में बीजेपी वाले नहीं आने चाहिए? हम सीना ठोक कर ये कहते हैं, हम गांव में 1000 बार आएंगे और गांव का विकास करके रहेंगे, तुम रोक नहीं पाओगे बीजेपी वालों। यह सूचना है आपके लिए कितनी बड़ी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने यहां पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहां आएंगे तो और सारी बातें कहेंगे। महत्वपूर्ण यह भी है कि विकसित भारत 2047 का सपना है हर गांव की समस्या का समाधान होना, हर गांव की हर समस्या का समाधान करना है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार केंद्र में और राजस्थान में माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब की सरकार प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि विकास होकर रहेगा। ऐतिहासिक बजट के माध्यम से आपने देख लिया